अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों देख रहा है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बांग्लादेश को लगा है बड़ा झटका। क्या झटका लगा है जरा इस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर बांग्लादेश का वर्ल्ड एशिया कप से बाहर हो गया है। जरा इस पे बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर। बुरी खबर है जी क्रिकेट फैंस के लिए, क्या खबर है उसमें बात करेंगे। और बात करेंगे अब नेक्स्ट असाइनमेंट है पाकिस्तान की एशिया कप और इंडिया पाकिस्तान की टीम में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा आपको जो टीम है इस वक्त इंडिया या पाकिस्तान की जो स्ट्रांग दिख रही है, किसका मिडिल ऑर्डर ज्यादा स्ट्रांग है, किसके स्पिनर ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं और किसके पेसर ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश को लेकर। दाऊद साहब, बांग्लादेश को लेकर जो बुरी खबर आ रही है, उनका बहुत बड़ा बैट्समैन इस एशिया कप से बाहर हो गया। कौन है जी वो? देखिए, बांग्लादेश अगर एशिया कप की बात की जाए तो ट्रैवल कर गई है बांग्लादेश, श्रीलंका पहुंच गई है। और अफसोस की बात यह है कि लितन दास, जो आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम के ऊपर पड़ गए थे, वन मैन आर्मी की तरह इंडिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और ऐसा लग रहा था कि वो बांग्लादेश की किश्ती को पार लगा देंगे, लेकिन फिर बारिश हो गई और बारिश के बाद थोड़ी सी आउटफील्ड भी वेट हो गई। तो उसके बाद अगर आप देखें तो बांग्लादेश, लेकिन उसके बाद जब बारिश के बाद आप कहें कि जब ब्रेक आया और उसके बाद जब बैटिंग की तो लितन दास आउट हो गए। तो भाईजान डेंगू का टेस्ट भी किया गया है इनका, लितन दास का वो नेगेटिव आया, लेकिन कंफर्म कर दिया गया कि वो नहीं हो गया। आप याद रहे कि बांग्लादेश जो अपना पहला मैच खेलेगी वो 31 तारीख को खेलेगी पाले केले में श्रीलंका के साथ, डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कैंडी में ये भी मैच होगा। और उसके बाद ये मैच खेलने के बाद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल कर जाएगी। बांग्लादेश जो है वो अभी पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले श्रीलंका जाना है, वहां पे मैच खेलना है और उसके बाद जो है ये वापस आएगी। अच्छा अली साहब, दूसरा जो अपडेट आ रही है वो एक और बुरी खबर, और बांग्लादेश के लिए खबर आ रही है कि जो बांग्लादेश का एक और जो मेन खिलाड़ी था, जो इबादत हुसैन की रिप्लेसमेंट में लिया गया था, जो तस्नीम हसन था शकीब, वो भी बाहर हो गया, क्योंकि वो फ्लाइट ही उन्होंने नहीं पकड़ी, जहाज निकल गया और वो रह गए। कुछ उनके पर्सनल रीजंस थे, लेकिन बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी रिक्वेस्ट को अपना लिया और अब ये डिसाइड किया गया है कि उनको नेक्स्ट फ्लाइट में जो है वो वापस भिजवा दिया जाएगा। साथ जो लितन दास है, इनके लिए बीसीबी के जो यूनस हैं, जो इनके मैनेजमेंट के भी हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी हम देख रहे हैं लितन दास को, अगर तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है तो फिर तो हम उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस करेंगे, लेकिन अगर वो 1-2 मैच के लिए बाहर भी होते हैं शुरू में, लेकिन अगर हमें रहता है कि वो रिकवर कर जाएंगे तो फिर हम उन्हीं के साथ उनको बाद में किसी जहाज में बिठा के, बहुत अच्छा बैट्समैन है, T20 लितन दास को, ओडीआई का बैट्समैन है, उन्होंने कहा हम लितन दास को आगे भिजवा देंगे। लेकिन ये बड़ा बिग ब्लो होगा, बहुत ही ज्यादा बिग ब्लो है बांग्लादेश के लिए अगर ये लितन दास बाहर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दाऊद साहब आ रहा है जी, आप कह लेंगे बहुत करीब पहुंच गया है, यानी कि आपका ये जो अब आने वाला सैटरडे है, ये आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्लैश जो है वो दिखाएगा। तो क्या लग रहा है दाऊद साहब, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, अभी इंडिया ने आखिरी सीरीज खेली थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान ने अपनी आखिरी सीरीज खेली है अगेंस्ट अफगानिस्तान। अगर आप बात करें तो पाकिस्तान ने एज कंपेयर टू इंडिया प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जो है आपको पता है बाबर आजम भी खेले हैं, रिजवान भी खेले हैं, पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेला है। बनिस्बत उसके जब इंडिया ने प्रैक्टिस करनी थी तो इंडिया के जो मेन प्लेयर्स हैं उसमें राहुल द्रविड़ साहब का कारनामा है कि उन्होंने बाहर बिठा दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा को, और उनको कोई खास किस्म की जो है प्रैक्टिस नहीं मिल सकी है, और उन्होंने जो पहला मैच खेलना है वो अगेंस्ट पाकिस्तान ही खेलना है। तो एज कंपैरिजन दाऊद साहब देखें तो आपने प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी की है। नहीं, आपने प्रैक्टिस तो वाकई बहुत अच्छी की है, लेकिन अली साहब प्रैक्टिस के बारे में थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ी सी वेदर को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि वेदर बिल्कुल भी नासाज नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा खराब वेदर नजर आ रहा है। 2 तारीख को मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, कैंडी पाले के लिए होस्ट करेगा, हफ्ते का दिन आ रहा है। और अगर आप श्रीलंका का वेदर देखोगे हफ्ते के दिन, तो बारिश इतनी ज्यादा है कि आपकी सोच से भी ज्यादा है। 80% बारिश है, 80%, और 80% का मतलब ये होता है कि बारिश होगी। बहुत ही बुरी खबर है। तकरीबन आप कह लें कि सुबह से ये बारिश शुरू हो जाएगी, सुबह 7-8 बजे से बारिश शुरू होगी और दनादन बारिश रहेगी, पूरा दिन बारिश रहेगी। थोड़ी बहुत सुबह के टाइम आपको कम नजर आ रही है, 12-11 बजे तक 60% आ रही है, लेकिन फिर क्योंकि मैच 2-2:30 बजे के बाद शुरू होना है मैच, तो फिर ये आपको 80% रात को जाके, शाम को जाके 7 बजे फिर ये बारिश कम होती हुई नजर आ रही है। तो अब यही नजर आ रहा है कि या तो ये मैच रेन अफेक्टेड रहेगा, यानी कि
पॉसिबल ये हो सकता है आती जाती कि रहेगी हाफ मैच हो। नहीं, मुझे तो लग रहा है टॉस ही नहीं हो पाएगा। जो सिचुएशन नजर आ रही है वेदर की, बड़ी वो टफ नजर आ रही है। हाँ, जो इतनी तेज बारिश है, ये तो 2 बजे तो 80% बारिश है, 2, 4, 5 बजे, 2 से लेके तो 5, 6 बजे तक। उसके बाद है कि बारिश पे कभी इम्कान है रुक भी जाएगी। लेकिन अगर ये पूरा दिन ही बारिश दिखा रहा है तो या तो ये हो सकता है कि शायद सेकंड हाफ में मैच शुरू हो। सेकंड हाफ में मैच शुरू होने का क्या मतलब है कि शायद 2020 का मैच हो सके या 25 ओवर्स का मैच हो सके। मानी ओडीआई पूरा 50 ओवर लाना हो सके, वो तो तकरीबन इम्पॉसिबल है, कि वो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। अभी खैर है अभी मैच में 6 दिन है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 5 से 6 दिन है। लेकिन आज से अगर आप देखें जो वेदर फोरकास्ट बता रहा है वो इंतहाई पुअर वेदर बता रहा है। अली साहब, ये क्यों हो रहा है आजकल हमेशा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब भी मैच होता है रेन फोरकास्ट होती है? वो तो एमसीजी में भी रेन फोरकास्ट थी, लेकिन बाद में बड़ी अच्छी खबर आ गई थी कि हवाएं वहां तेज चल गई तो जो है हमेशा मौसम जो है वो उड़ गया वहां पर। वहां का तो मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हाँ, एकदम चेंज हो जाता है। फिर हालांकि बारिश की सिचुएशन जो है बन भी रही थी, लेकिन देखें दाऊद साहब, बात यही है कि इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच आता है तो साथ साथ बारिश भी लेकर आता है। और बारिश जहां भी मैच होता है तो बारिश आती है, सिवाय इसके कि जो मैचेस दुबई में खेलेंगे इंडिया पाकिस्तान के, वहां बारिश की जो है वो किसी किस्म की कोई अच्छा, श्रीलंका में क्योंकि ये मानसून का मौसम है ना, श्रीलंका में ये जो सितंबर है ये तो हैवी मानसून रहता है। याद रखो आपको पिछला जो एशिया कप श्रीलंका में था वो फिर दुबई में हुआ था। सौरभ, चलो एक वो भी मसला था जो वहां के हालात थे, लेकिन सौरभ गंगुली ने जो बात की थी उन्होंने ये हालात की बात नहीं की थी कि श्रीलंका में पेट्रोल नहीं आ, बिजली नहीं आ, फलाना नहीं आ। जो उन्होंने बात की थी उन्होंने यही बात की थी कि श्रीलंका में मानसून है और बारिशों का बड़ा रोल है, इसलिए हम दुबई में एशिया कप शिफ्ट कर रहे हैं, यूएई में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आप करंटली देखो, अगर आप तो बात तो वही है, वही महीना आ गया और अभी जो मुझे नजर आ रहा है श्रीलंका का मौसम, ये बारिशें शुरू हो रही है, एक सिलसिला शुरू हो रहा है मंगल से। आज क्या दिन है? आज आप संडे है, तो ये मंगल से बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है। मंगल को भी बारिश, बुध को भी बारिश, जुमेरात को भी बारिश, जुमे भी बारिश। हालांकि ये एशिया कप उठाकर उस शहर में लेकर गए जहां इनको लगता है कि बारिश कम होती है, कम होगी, जहां इनको लगता है कि बारिश कम। आप क्या कह सकते हैं कम? वो बस ये अंधों में काना राजे वाली साहब है। बारिश तो सब जगह ही है श्रीलंका में। अब आप ये कहोगे यार शायद यहाँ पे वहां 6 दिन होगी या 5 दिन होगी। अब आपका जिधर मैच पड़ा है वो 5वें दिन अगर आ गया तो आपकी तो कहानी बत्ती गुल है ना। तो खैर ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए इतना वेट किया जाता है साल में, हर साल अब तो 1 मैच या 2 मैच मिल ही जाती है। अगर एशिया कप हो तो 2 मिल जाते हैं। अब अली साहब, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब क्योंकि बारिश है तो आपको ये सोचना है कि क्या पाकिस्तान प्लेइंग 11 में क्या तब्दीली होगी, क्योंकि जाहिर है जब अगर आप बारिश से मैच मुतासिर होता है और अगर आप मैच छोटा होता है तो जाहिर है, जैसे अभी अगर आप करंटली देखो अभी साउथ शकील को भी स्क्वाड में डाल दिया गया है, तैयब ताहिर जैसे प्लेयर अभी आपने बाहर किए हुए हैं, आप जाहिर आपने उनको रिजर्व में डाल दिया है। तो बात ये बड़ी है कि अगर मैच छोटा होता है, बारिश रहती है, आप इमेजिन करें तो 2-2:30 बजे से बारिश चल रही है, बारिश जो है वो 5 बजे 6 बजे खत्म होती है। और जाहिर है क्योंकि कोशिश यही रहेगी ब्रॉडकास्टर्स की कि भाई मैच कराओ, और जो अंपायर्स हैं या मैच ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई छोटे से छोटा भी मैच है आप करवा दो, ये मैच पूरा कराओ किसी तरीके से। अब करोड़ों रुपए की बात है, अरबों रुपए की बात है, किस तरीके से वो स्टार स्पोर्ट्स और मीटिंग शिटिंग वो एक आपके लिए म्यूजिकल चेयर चलती रही थी एशिया कप को लेकर। तो वो कहेंगे भाई इतना ड्रामा हुआ, उसके बाद ये हो ही नहीं इंडिया पाकिस्तान, तो कैसी बात है। तो खैर अगर ये पॉसिबल होता है और मैच अगर छोटा हो जाता है, यानी कि आप कह लें कि लेट शुरू होता है 5:30-6 बजे, तो जाहिर है 20 से 25 ओवर का फिर मैच पॉसिबल होगा। तो उस सूरत में अब सवाल यहां पर ये उठेगा कि क्या आप सेम प्लेइंग 11 के साथ जाओगे? बात ये भी है ना, क्योंकि अब जाहिर है इमाम है जैसे या साउथ शकील है तो आप उनको ओडीआई में तो खिलाते हो और वो आप समझते हो कि ठीक है काम अच्छा हो गया, लेकिन आप T20 में तो उनके साथ नहीं जा सकते ना। अगर T20 अगर आपका बन गया या 22 ओवर का मैच बन गया, 25 ओवर का बन गया, फिर अगर आप उनके साथ जाते हो तो फिर डिफेंसिव अप्रोच हो जाएगी। फिर तो आपको ये चाहिए कि जो आपकी T20 वाली अप्रोच है कि आप उसके साथ फिर जाओ, पावे आप रिजवान को फिर ओपनिंग पे ले जाओ, बाबर और वही जो आप खिला रहे होते हो बाबर रिजवान ओपनिंग करा दो, ये चलो अगर फखर को भी खिलाना है तो फखर को आप ओपनिंग करा दो। लेकिन बहरहाल आपको तब्दीली करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी बड़ा डिपेंड करेगा कि अगर ये मैच छोटा होता है तो फिर आपकी क्या अप्रोच रहती है, क्योंकि और टॉस भी फिर बड़ा अहमियत का हामिल हो जाता है। और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात रहेगी कि फास्ट बॉलर्स को बड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो फिर हमारा शहीनो जो है वो जो उड़ता हुआ आता है शहीन और फिर सीधी सीधी विकेट के अंदर लेकर जाता है, वो बड़ा बेनिफिट रहेगा। लेकिन साहब अगर आप देखो ये तो वेदर के ऊपर है, लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है और आपको 50 ओवर का जो है पूरा मैच जो है वो देखने को मिलता है, तो फिर आप ये बताएं कि आपको किसका मिडिल ऑर्डर ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। मैं आपको इंडिया को भी बता देता हूं कि जो आपको चौथे और 5वें नंबर पर बैट्समैन खेलेंगे, तीसरे चौथे 5वें पे, और पाकिस्तान का भी बता देता हूं कि जो आपके पाकिस्तान की तरफ से जो है वो खेलेंगे। देखिए मोस्ट प्रॉब्ली जो पाकिस्तान की तरफ से चौथे नंबर पर आपको खेलते हुए दिखेंगे, एक रिजवान दिखेंगे, और छठे नंबर पर जो आपको देखते हुए खेलते हुए दिखेंगे वो दिखेंगे आपके साउथ शकील। और अगर आप हाँ वही 5वें नंबर पर आप कह लें, और जो आपको इंडिया की तरफ से दिखेंगे चौथे नंबर पर वो अय्यर दिखेंगे, और अगर आप 5वें नंबर की बात करते हो तो केएल राहुल मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे।
तो कैसा दिख रहा है आपको मिडिल ऑर्डर के हवाले से अगर बात करें? ओपनिंग की तो देखें दोनों तरफ बेहतर ही दिखता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर किसका आपको ज्यादा strong अच्छा, आप लगता है? दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स है। जो आप अगर आप भारत की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल विदाउट एनी डाउट राहुल और अय्यर दोनों ने ओडीआई में ज्यादा अच्छा किया हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो दोनों इंजरीज से आ रहे हैं, दोनों का फिटनेस मसाइल है, दोनों ही की इंजरीज के इंतहाई इंजरीज के साथ वो जूझ रहे हैं। राहुल का तो अभी इवन सेलेक्टर्स और कप्तान बोल रहे हैं कि हमें उनकी फिटनेस का नहीं पता कि उनकी क्या फिटनेस है। फिर अगर आप अपने की बात करें तो जो आप साउथ की बात कर रहे हैं, हकीकत तो यह है कि आप भी आज आपको या मैं आज हम गारंटी से नहीं कह सकते कि साउथ ही 5 नंबर पर खेलेंगे। मैं तो आपको कह सकूं गारंटी से। कैसे कह रहे हैं? अगर आगा सलमान खेल लिए नहीं, साउथ ही खेले, नहीं, कैसे? साउथ किस नंबर पे खेलेंगे? ये भी तो हो सकता है कि इफ्तिखार को खिला लें। नहीं, अगर साउथ खेलेंगे नहीं, किस नंबर पे? साउथ ना खेले, ये भी तो हो सकता है आगा सलमान और इफ्तिखार ही खेल ले। नहीं, आज आप ये नहीं कह सकते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, वजह ये है कि जिस तरह की अब सिचुएशन दिखी है ना आपको पाकिस्तान की लास्ट मैच में, तो ज्यादातर सिचुएशन जो है वो ये दिखती है कि फिर जो आप खिलाते हो आखिरी मैच में, बाद में वही आप कंटिन्यू भी करते नहीं, हो। अब आप देखो पहले 2 मैच में तो आपने इफ्तिखार को खिलाया था, साउथ भी बेचारा रन आउट हो गया, लेकिन आपने उसको स्क्वाड में जरूर शामिल किया। यही है, लेकिन आप भी कह सकते हो आपने तैयब ताहिर को स्पेशल बाहर किया, तो कहीं ना कहीं आप भी उनका माइंडसेट जानते हो, मैं भी उनका माइंडसेट जानता हूं, ज्यादातर इरादे यही। वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी 100% तो नहीं आप। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें आप इस वक्त आप साउथ शकील को ही रखें फिलहाल 5। चले अगर मैं साउथ शकील को ही रखूं, चले मैं अगर साउथ शकील को ही अगर रखूं तो मुझे लगता है कि अभी जाहिर है अभी उन्होंने ओडीआई से उस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई ही नहीं है। लेकिन बात वो ये है कि थोड़ा सा आपका जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसके साथ जो मुझे शिकायत है वो ये है कि मुझे लग रहा है कि वो ओवर स्लो ना हो जाए। ये सबसे बड़ा मसला मैं यही बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो जो उनका मिडिल ऑर्डर है, कहीं ना कहीं उन दोनों के पास शॉट्स बड़े मौजूद हैं। अय्यर के पास भी बड़े शॉट्स हैं, केएल राहुल के पास भी बड़े शॉट्स हैं। आपका जो मिडिल ऑर्डर है, बस उससे एक ही शिकायत है, वो ढीला ना पड़ जाए वहां जाकर, वो ये ना कह दे कि यार ये जो आखिरी 60 बॉलों पे 90 रन वो बना देगा, वो इफ्तिखार कर देगा। इफ्तिखार तो होगा नहीं, नवाज कर देगा, वो नवाज कर देगा या शादाब कर देगा, शाहीन छक्के मार देगा। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम अपना रेड के जो है ना वो 60 रन बनाए 70 बॉलों पे, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी अवाम से हम कहें इन्होंने तो बना दिया था। अच्छा, देखा तुम क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए तो ये बात कर रहा था कि जो बारिश की मैं बार बार रो रहा हूं कि बारिश है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर बारिश हुई और मैच हो गया 22-23 ओवर का, 25 ओवर का हो गया, चलो 25 ओवर का मैच, तो क्या आप सेम प्लेइंग 11 के साथ जाओगे? 25 ओवर में अगर आपने सेम प्लेइंग 11 खिलाई और आपका यही मिडिल ऑर्डर हुआ और आपकी यही अप्रोच हुई कि सिंगलें निकालनी है, डबलें निकालनी है, डॉट खेलने हैं, फिर कि चलो ओडीआई में शायद से मुझे लगता है कि फिर भी आई होप कि हम ये गलत साबित हो जाए और कहीं ना कहीं चलो थोड़ा बहुत रन बॉल भी लेके चले जाए, नीचे से कोई अच्छा हो जाए, 270 तक बन जाए, आपके बॉलर कुछ ना कुछ करके मैच को बना देंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि खुदा न खासा बारिश से ओवर की कटौती होती है अगर, तो फिर भी अगर ये मिडिल ऑर्डर हुआ तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, फिर तो सारी बात है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये बताएं कि बाकी जो इंडिया के विकेट कीपर हैं वो 5वें नंबर पर खेल सकते हैं, हमारे विकेट कीपर को चौथे ही नंबर क्यों चाहिए? बल्कि वो ओपनर है उनके, तो वो 5वें पे खेल सकते हैं। मैं तो आपसे अब्दुल रशीद की बात करूं तो आप यूं उठ जाते हैं, नहीं वो तो ओपनर है, बैकअप ओपनर है। आप मुझे ये बताएं कि जब उनका विकेट कीपर 5वें नंबर पर खेल सकते हैं, तो हमारे विकेट कीपर 5वें नंबर पर क्यों नहीं खेल सकते? और नए बंदे को चौथे नंबर की स्लॉट देके उसकी परेशानियों को कम क्यों नहीं कर सकते, बनिस्बत इसके कि जो एक नया आएगा बंदा उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी डालकर खुद चौथे नंबर पर खेलकर 50 बॉलों पे 50 बना के या 60 बॉलों पे 50 बना के बस निकल जाना, और फिर वो साउथ शकील जाने, उसका काम जाने कि फिर ज्यादा प्रेशर उस पर डालना। अच्छा, आपने जो 2 बातें की हैं इसकी 2 डिफरेंट सवालों के जवाब है। जो आपने रिजवान के बारे से बात की कि आपका विकेट क्यों नहीं खेल सकता, देखो मुझे भी लगता है कि 4 और 5 नंबर में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ओपनर तो खेलते क्यों नहीं है? नहीं, वही मैं आपको बताने लगा हूं, वही बता रहा हूं कि रिजवान को थोड़ा सा बस ये लग रहा है कि यार थोड़ी सी गेम एंड चली जाती है, उसमें गेम में प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है कि आप, और देखो रिजवान T20 भी तो खेलते हैं ना, तो प्रेशर लेना कब लेंगे? मैं वही बता रहा हूं, T20 में तो रिजवान 20 ओवर खेलते हैं ना, और ओपनिंग करने आते हैं और कर लेते हैं। तो यहां पर भी जो 5वें नंबर पे आता है 3 डाउन पे, उसको 22-23 ओवर तो मिल ही जाते हैं खेलने के लिए। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि रिजवान ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इतना शोर मचाया कि भाई मैं तो 4 पे खेलूंगा। आप माने ना माने, उसकी रीजन है, उनको ये लगता है कि भाई अगर मेरा 5वें नंबर पर आया तो स्लोली मेरे करियर जो है वो अफेक्ट कर जाएगा। हाँ। क्योंकि मुझे वहां पर बारी मिलेगी 35 ओवर में, 36 ओवर में ज्यादातर मेरे पे फिनिश की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और हार्ड हिटिंग की भी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो उससे उन्होंने राय फरार इख्तियार कर लिया कि ना मैं हार्ड हिटिंग करूंगा, ना मैं फिनिश करूंगा, मैं 50 बॉलों पे 50 बना के या 55-60 बॉलों पे 50 बना के आपको दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये जवाब तो ये हो गया। दूसरा जो आप बात करें ना कि अब्दुल्ला शफी का, देखिए अगर तो जो नया बैट्समैन क्यों नहीं खेल सकता, राहुल का ये सीन है कि वो खेलते रहे, उनको ओपनिंग भी कराई, फिर उनको 3 पे भी खिलाया गया, फिर उनको 4 पे भी खिलाया गया, 4 पे लॉन्ग टर्म खेलते रहे हैं। अब मसला यह है कि अब्दुल्ला शफीक अगर साउथ स्क्वाड में ना होता और आपके पास ऑप्शन ना होता, फिर आप मजबूरी तौर पर ट्राई करने के लिए जाते कि अब ऑप्शन नहीं है तो अब्दुल्ला को आप चांस दे सकते थे। लेकिन अभी
क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आप भी मानोगे कि अब्दुल्ला और सऊद एक जैसे हैं, लेकिन क्योंकि अगर ओपनिंग स्लॉट के लिए जगह खाली होती तो कभी भी आप साउथ को नहीं खिलाओगे। तो मुझे लगता है यार देखो, आपने जो पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचों के अंदर किया हुआ था वो बिल्कुल ठीक किया हुआ था, क्योंकि आपके जो लोग हैं ना, जिस तरह आपने एक कंपैरिजन बनाया था कि आप आगा सलमान और इफ्तिखार को खिला रहे थे 5वें 6ठे नंबर पर, ठीक है, तो आपके जो बैट्समैन जो ओवर स्लो होते थे ना, कहीं ना कहीं इनकी रिकवरी ये कर सकते थे। लेकिन अगर इन्हीं के पीछे आप अब 5वें नंबर पर साउथ को डालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैं नहीं बात मैं इस पे बहुत फंसा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसी बात पे ही कल बिल्कुल मैं यही बात करता रहा हूं। जो हमारा मैच के बाद हम आए हुए थे, साउथ की जो बात हो रही थी, मैं उसमें यही बात की जा रहा था कि साउथ शकील बहुत अच्छा प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर का आपको एक ऑप्शन देता है बीच में आके, अगर आपकी विकेट गिरती है उस दिन तो आपके लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा। जैसे अगर आपके 20 पे 3 जिस दिन हो गए ना, उस दिन आगा सलमान आपके लिए या इफ्तिखार शायद आपके लिए उतने यूटिलिटी प्लेयर नहीं है। 50 ओवर का मैच है, 20 पे 3 हो गए, उस दिन अगर इंपॉर्टेंट 70 रन की साउथ शकील नॉक खेल देता है, जैसे टेस्ट मैचेस में भी वो आपके लिए खेलता रहा था, उस दिन तो आपका चीता है। लेकिन नॉर्मली हर रोज अल्लाह ना करे आपके 20 पे 3 तो नहीं होंगे, हर रोज तो आपके पहले 3 अच्छे हैं। इमाम हो गया, फखर हो गया, बाबर हो गया, ठीक है, फखर की फॉर्म पे कंसर्न है, लेकिन बाबर और इमाम तो रन बना देंगे। तो अगर आप देखो तो हर रोज आपके 20 पे 3 नहीं होंगे। अगर अब आपके 20 पे 3 रोज नहीं होते हैं तो फिर क्या कहानी होगी? इमाम भी सिंगलें निकालेगा, बाबर भी आराम आराम से खेलेगा, फिर अगर उसके बाद रिजवान आएगा वो भी और आराम आराम से खेलेगा, फिर उसके बाद अगर सऊद आएगा वो और आराम आराम से खेलेगा। जब इतना आराम हो जाएगा तो फिर तो अब देखो ना, कल 30 ओवरों में आपने 100 भी नहीं बनाया था। बात है 30 ओवर में 100 भी नहीं बनाया था, रिजवान खेल रहे थे। अब वहां पे अगर आप साउथ आके, चलो उस दिन साउथ ने आए, पहला मैच था, रन आउट हो गए, ठीक है, अगर साउथ वहां थोड़ा खेल लेते, हमें पता है साउथ इतने बड़े शॉट्स नहीं मारते, तो बात तो ठीक है आपकी कि वो जो आपकी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है ना, वो कॉम्प्रोमाइज तो हो रही है। क्योंकि अगर अच्छा विकेट मिल गया, जहां पे 300 बनता होगा वहां पे आप 270 बनाओगे, ये तो है कि आप 20 से 30 रन हर मैच में आप बोलोगे यहां बैठ के कि यार 30 रन शॉर्ट हो गए, 25 रन शॉर्ट हो गए, 35 रन शॉर्ट हो गए, ये थोड़ा सा आप कह लो कि इसमें आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। लेकिन एक आप वही बात है कि अब साउथ आने से आपको फायदा ये होगा कि अगर आपके ऊपर से जल्दी विकेटें गिर गई तो यह आपकी एक बैकबोन बनकर आपकी गेम को आगे लेके जाएंगे। लेकिन एक नुकसान आपको यह होगा कि अगर किसी दिन अच्छा चला गया या 120 130 पे अगर तीसरा आपका आउट हो रहा है और वहां पे अगर नॉर्मली भी आप जा रहे हो, आपने 27 ओवर खेले हैं, तो वहीं पे आपका फिर 200 को लगते हुए आप 42 ओवर तक 43 ओवर तक पहुंचोगे, तो ये चीज आपके लिए आपको इफेक्ट करेगी, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको आएगा। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किसी सवाल तो भेजिएगा, पोस्ट थ्रू क्रिकेट में तमाम आपको अपडेट्स मिलती है, जाइए जाके वेबसाइट फॉलो कीजिए, अपडेट हासिल कीजिए, इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर ऑप्शन के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।